क्या आप अक्सर सोचते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स कहीं आपके रिश्ते को कमज़ोर तो नहीं कर रहे? क्या हर डिसएग्रीमेंट ऐसा लगता है जैसे यह चीज़ों को और ख़राब कर देगा? और कहीं आपके मन में यह डर तो नहीं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या हर किसी के साथ हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे सुलझाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए, एंग्जाइटी को कम किया जाए और अपने रिश्ते को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बनाया जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके रिश्ते को बदलने का पहला कदम हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम क्वादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर। पिछले 20 सालों में मैंने कपल्स और फैमिलीज को उनकी रिलेशनशिप चैलेंजेस को समझते और मैनेज करते देखा है। कॉन्फ्लिक्ट्स एक रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से हैंडल किया जाए तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताएंगे जो न केवल आपकी एंग्जाइटी को कम करेंगी, बल्कि आपको एक बेटर पार्टनर बनने में भी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. कॉन्फ्लिक्ट्स को समझें। क्या आप लड़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप हर आर्ग्यूमेंट को लड़ाई मानते हैं या इसे समझने का एक मौका मानते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह दिखाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है, तुम्हें मेरे लिए कभी समय नहीं मिलता, आप तुरंत जवाब देते हैं, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा कि शायद उनका मतलब यह है कि वह आपके अटेंशन की कमी महसूस कर रहे हैं? इसीलिए आप अपने पार्टनर की बातों को कामली सुनें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। जब आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई की जगह आप दोनों के बीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनता है। 2. रिएक्ट करने से पहले रिस्पॉन्ड करें। क्या आप आर्ग्यूमेंट के दौरान अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं? अक्सर हम गुस्से में बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। रिएक्ट करना एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, जबकि रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप सोच समझकर जवाब देते हैं। यही अंतर आपके रिश्ते को बचा सकता है। मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है, तुम हर बार छोटी छोटी चीज़ों पर कंप्लेन करते हो। गुस्से में आप जवाब देते हैं, और तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते। इस तरह की बातें न सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम होती हैं, बल्कि लड़ाई को और बढ़ा देती हैं। इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के लिए गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरी बात प्रॉब्लम को सुलझाएगी या इसे और बढ़ाएगी? रिएक्ट करने की बजाय शांति से रिस्पॉन्ड करें। जैसे आप कह सकते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? चलो इस पर बात करते हैं। यह अप्रोच न सिर्फ लड़ाई को टालता है, बल्कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को बढ़ावा देता है। अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। जब आप शांत दिमाग से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप न सिर्फ समस्या को हल करते हैं, बल्कि अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत करते हैं। यह तरीका आपके रिश्ते में मैच्योरिटी और पॉजिटिविटी लाता है। 3. ब्लेम गेम को अवॉइड करें। क्या आप कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सारी गलती अपने पार्टनर पर डाल देते हैं? ब्लेम गेम से ना सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ती है, बल्कि यह आपके पार्टनर को इमोशनली आपसे दूर कर सकता है। जब हम सिर्फ एक दूसरे को दोष देते हैं तो यह रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को कमज़ोर कर देता है। मान लीजिए आपने किसी वजह से एक प्लान कैंसिल किया और आपका पार्टनर नाराज़ होकर कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा वीकेंड खराब हो गया। आप गुस्से में जवाब देते हैं, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। इस तरह के जवाब ना सिर्फ टेंशन को बढ़ाते हैं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा बना देते हैं। ब्लेम करने के बजाय कामली और एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करें। कहें, मुझे समझ में आ रहा है कि इससे तुम्हें बुरा लग रहा है। चलो हम प्लान को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यह दिखाता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं। ब्लेम गेम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को और अपने पार्टनर को एक टीम की तरह देखना। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। याद रखें, समस्या को जीतना जरूरी है, अपने पार्टनर से नहीं। 4. एक्टिव लिसनिंग से समझ बढ़ाएं। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान आप अपने पार्टनर की बात सुनने के बजाय यह सोचते रहते हैं कि आपको क्या जवाब देना है? यह एक कॉमन हैबिट है जो आर्ग्यूमेंट्स को लंबा खींचती है और समस्या को हल करने की बजाय बढ़ा देती है। जब आप केवल अपनी बात पर ध्यान देते हैं तो आपका पार्टनर यह महसूस कर सकता है कि उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं।
और आप तुरंत जवाब देते हैं, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। इस तरह का रिस्पॉन्स न केवल उनकी बात को नज़रअंदाज करता है बल्कि उन्हें और ज़्यादा मिसअंडरस्टूड महसूस कराता है। इसका सही समाधान है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुने, बिना जवाब देने की जल्दी किए। उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या मैं इसे बेहतर करने के लिए कुछ कर सकता हूं? यह जवाब न केवल एम्पैथी दिखाता है बल्कि समस्या को सुलझाने में मदद भी करता है। एक्टिव लिसनिंग आपके पार्टनर को यह महसूस कराती है कि उनकी भावनाएं और विचार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनकी बात का सम्मान करते हैं तो यह रिश्ते में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। यह छोटी सी आदत आपके रिश्ते को गहरा और मजबूत बना सकती है। 5. हम का नजरिया अपनाएं, मैं का नहीं। क्या आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैं बनाम तुम की तरह देखते हैं? यह सोच रिश्ते में दूरी पैदा करती है। रिलेशनशिप्स किसी एक को जीतने या हारने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे टीम एफर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। जब आप हम का नजरिया अपनाते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ सॉल्यूशंस पर काम करते हैं, न कि उन्हें दोषी ठहराते हैं। मान लीजिए बजट को लेकर डिसएग्रीमेंट हो। अगर आप कहते हैं तुम हमेशा पैसे वेस्ट करते हो, तो यह आपके पार्टनर को डिफेंसिव बना देगा और बातचीत को और कठिन बना सकता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, चलो मिलकर देखें कि हम इस बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यह दिखाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में पार्टनर के साथ हैं, न कि उनके खिलाफ। कॉन्फ्लिक्ट्स को जीतने की जगह इसे टीम एफर्ट में बदलें। मैं और तुम की जगह हम का नजरिया अपनाएं। जब आप इस तरह अप्रोच करते हैं तो आपका पार्टनर यह महसूस करता है कि आप उनके साथ हैं, न कि उनके खिलाफ। यह रिश्ते में ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। हम का नजरिया अपनाने से न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स हल होते हैं बल्कि आपके रिलेशनशिप में एक मजबूत पार्टनरशिप भी बनती है। याद रखें, आप दोनों एक ही टीम में हैं। 6. टाइम आउट टेक्निक का यूज करें। क्या आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं? यह न सिर्फ एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है बल्कि समस्या को और जटिल भी बना सकता है। जब इमोशंस बहुत तेज हो जाते हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टाइम आउट टेक्निक बेहद इफेक्टिव साबित हो सकती है। मान लीजिए डिस्कशन बहुत हीटेड हो गया है और दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में आप कह सकते हैं, चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर इस पर कामली बात करते हैं। यह सिंपल पॉज आपको और आपके पार्टनर को अपने इमोशंस को शांत करने का मौका देता है ताकि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ सके। टाइम आउट टेक्निक का मतलब है कि आप दोनों थोड़े समय के लिए बातचीत से दूरी बनाते हैं ताकि आप शांत हो सकें और क्लियर माइंड से सोच सकें। लेकिन यह ज़रूरी है कि ब्रेक के बाद आप इशू को रिविजिट करें और इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस दौरान गहरी सांस लें, थोड़ा वॉक करें या खुद को रिलैक्स करने के लिए कोई और एक्टिविटी करें। टाइम आउट न सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को एस्केलेट होने से रोकता है बल्कि यह आपको और आपके पार्टनर को एक काल्मर और मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से बात करने का मौका देता है। यह टेक्निक रिश्ते में मैच्योरिटी और पेशेंस को बढ़ावा देती है। 7. ग्रेटिट्यूड से नेगेटिविटी को रिप्लेस करें। क्या आप कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अपने पार्टनर की गलतियों पर ही फोकस करते हैं? यह आदत न सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ा सकती है बल्कि रिलेशनशिप में बिटरनेस भी ला सकती है। नेगेटिविटी पर ध्यान देने से आपकी सोच का दायरा छोटा हो जाता है और रिश्ते में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पार्टनर ने कोई प्लान कैंसिल कर दिया। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको निराश किया, लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि वह अक्सर आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं या आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अपनी सोच को ग्रैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट करें। अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटीज़ और उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स को याद करें। आप कह सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुम हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। आज शायद टाइमिंग ठीक नहीं था। ऐसा कहने से न सिर्फ स्थिति बेहतर होती है बल्कि आपका पार्टनर अप्रिशिएटेड महसूस करता है। ग्रैटिट्यूड रिश्ते में पॉजिटिविटी को बढ़ावा देता है और छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स को बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदलने से रोकता है। जब आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं तो यह आपके बॉन्ड को और मजबूत बनाता है। 8. क्लियर कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन अवॉइड करें। क्या आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होते हैं? जब कम्युनिकेशन वेग होती है तो यह कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकती है। क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी और समझदारी लाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर डिनर टेबल सेट करे तो ऐसा वेग न कहें,
तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि यह सवाल अनक्लियर है और पार्टनर को समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय सीधे कहें, क्या तुम डिनर टेबल सेट कर सकते हो। यह स्टेटमेंट क्लियर है और पार्टनर को स्पेसिफिक निर्देश देता है। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमेशा अपनी बात को क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से व्यक्त करें। एम्बिग्विटी से बचें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को सीधे तौर पर बताएं। क्लियर कम्युनिकेशन से न केवल मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, बल्कि यह आपके पार्टनर को यह भी महसूस कराती है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। याद रखें, स्पष्टता रिश्ते में मजबूती लाती है। जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। 9. कॉन्फ्लिक्ट के बाद रिपेयर अटेम्प्ट्स करें। क्या आप कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चीज़ों के खुद ब खुद नॉर्मल होने का इंतज़ार करते हैं? ऐसा करना रिलेशनशिप में दूरी ला सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद रिश्ते को सुधारने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स ज़रूरी हैं। रिपेयर अटेम्प्ट्स ये दिखाते हैं कि आप अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं और रिश्ते को प्रायोरिटी देते हैं। आर्ग्यूमेंट के बाद एक छोटा सा जेस्चर करें, जैसे उन्हें एक कॉफ़ी ऑफर करना या एक सिंपल हग देना। यह आपके पार्टनर को यह एहसास दिलाता है कि आप उनके साथ हैं और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आपके रिश्ते की अहमियत बरकरार है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहल करना बहुत ज़रूरी है। ये पहल वर्बल या नॉन वर्बल हो सकती है। आप एक सिंपल फ्रेज कह सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि यह लड़ाई हमारे रिश्ते को ख़राब करे, या फिर कोई छोटा सा एक्शन जैसे उनकी पसंद की चीज़ करना। ये जेस्चर्स रिश्ते में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखते हैं। रिपेयर अटेम्प्ट से आप न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, बल्कि अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन को भी मजबूत करते हैं। 10. प्रोफेशनल हेल्प लेने से न हिचकिचाएं। क्या आपको लगता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हर बार बढ़ते जा रहे हैं और आप उन्हें सुलझाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं? कभी कभी रिलेशनशिप चैलेंजेस को समझने और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग का सहारा लेना ज़रूरी होता है। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक मैच्योर कदम है जो आपके रिश्ते को बेहतर बना सकता है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलें जो आपके कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह और अंडरलाइंग इश्यूज को समझने में मदद कर सके। यह प्रोफेशनल गाइडेंस आपके रिलेशनशिप को एंग्जाइटी फ्री और हार्मोनियस बनाने में मदद कर सकती है। प्रोफेशनल हेल्प लेने का मतलब ये है कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को पहचानते हैं और इसे सुधारने के लिए तैयार हैं। एक ट्रेंड प्रोफेशनल न केवल आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना सिखा सकता है, बल्कि यह भी दिखा सकता है कि किस तरह आप दोनों अपनी इमोशनल नीड्स को बैलेंस कर सकते हैं। प्रोफेशनल काउंसलिंग से आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है जो रिलेशनशिप में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग लाने का काम करता है। याद रखें, मदद लेना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का एक पावरफुल स्टेप है। कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। क्लियर कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एंग्जाइटी को भी कम कर सकते हैं। याद रखें, रिश्ते जीतने की जगह कनेक्शन बनाने के लिए होते हैं। अगर आपने अभी तक टॉप 10 टिप्स हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर की वीडियो नहीं देखी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आप इन टेक्निक्स में से कौन सी पहले ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिस न करें।